मजहब के आधार पे मुल्क तकसीम हुआ, अब मजहब के आधार पे वही आग मत भड़काइए, हिंदुस्तानियत के आधार पे आप ये मत करने की कोशिश किए। यहाँ पे मजहब के आधार पे बात नहीं हो रही है, बल्कि मजहब के आधार पे जो मुद्दे चलाए जा रहे हैं उन मुद्दों के ऊपर बात हो रही है। आपने पहले फरमाया था कि हमें मजहब की बिना पर कुछ नहीं, हम सब भारतीय हैं और भारतीय के एतबार से हमारे साथ मामला होना चाहिए जी। आप अपनी इसी बात पर कायम रहिए। अब आर्टिकल 341 के अंदर अगर मुसलमान या हिंदू या सिख या ईसाई के मुकाबले में अगर बात होती है, उसे खत्म होना चाहिए। सिर्फ दलित को भारतीय के एंगल से देखना चाहिए। दलित दलित है, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखता हो। और मेरे ख्याल से तरुण जी मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा। तुम इन चारों के साथ मत मिलो जी। दलित जो है जी, उसके साथ भेदभाव इसलिए हुआ क्योंकि वो हिंदू माना गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हिंदू बिहार में जो है शायद आपको जानकारी होगी, आप ही के सहयोगी, बहुत पुराने सहयोगी हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वहां पर पसमानदा मुसलमानों को वो लगभग आरक्षण देने की राह पर चल चुके हैं। यूपी में बुनकरों को मिलता है जी, तो वो गलत हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम ये कहते हैं आर्थिक आधार पर किसी भी हिंदुस्तानी की हालत सुधारने के लिए अगर आरक्षण दिया जाना जरूरी, और बाकियों को तो मिल ही रहा है, वही तो सवाल हम कर रहे हैं शकील जी, और सबको तो मिल रहा है। क्या वक्त आ गया है कि मिलना चाहिए, या ये एक शॉर्टकट है? इसको सीरियस गरीब के नाते बिल्कुल, चलिए ये बात आप ठीक कह रहे हैं, इसको सीरियसली ये बात करना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, उसको सबको मिलना चाहिए। इसको सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। एक जो संविधान में है कि धर्म के आधार पे, तो धर्म के आधार पे उसको आंध्र प्रदेश में हुआ कि पूरे समाज को पिछड़ा घोषित करके और उनको आरक्षण दिया, और इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इसको वोट के लिए कि कोई कम संख्या में है उसके खिलाफ जो ज्यादा संख्या में है उसको भड़कावें, दोनों समाज को लड़ावें, और जो बहुसंख्यक है उसको कहें कि हम आपके शुभचिंतक हैं, सारा वोट हमको दे दीजिए। ये इसी की राजनीति है, और इस राजनीति से देश को घाटा हो चुका है। एक अहम बात कह रहे थे शकील अहमद साहब यहां पर, वोट बैंक की राजनीति भी हावी होती है क्या मुसलमानों को महज वोट बैंक बनाकर रखा है पिछले 62 सालों से? क्या उनके असली मुद्दों पर कभी नजर जाएगी? ये ब्रेक के बाद।